गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मे, इसके सामने दिया हुआ है मे हैव, जो कि बिल्कुल अलग है। मे का यूज अलग तरीके से होता है, वैसे ही मे हैव का यूज अलग तरीके से होता है। सेकंड आप देखेंगे माइट, और माइट के साथ दिया हुआ है माइट हैव, वैसे ही शुड और शुड हैव, मस्ट मस्ट हैव, कुड हैव, वुड हैव, वैसे ही ऑट टू और ऑट टू हैव। तो ये वाले सारे अलग तरह से यूज होते हैं और ये वाले सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि अलग तरह से यूज होता है और अधिकतर स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूजन रहता है। अभी तक मैंने इसको सेपरेट पढ़ाया था, शुड वुड कुड को अलग पढ़ाया था और हैव वाले जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल वर्ब्स हैं इनको अलग पढ़ाया था। लेकिन गाइस आज के इस क्लास में हम लोग दोनों में कंपैरिजन करते हुए सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो का एंड तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि आज की इस क्लास के बाद में इनमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब एक एक करके गाइस हम लोग सारे मॉडल वर्ब को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें तो मे दिया हुआ है, ठीक है। मे यूज होगा प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो मे का क्या मतलब होता है? मे की अगर हम लोग हिंदी की बात करें मीनिंग की, तो इसका हिंदी होता है सकता है। मतलब ये नहीं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना है, कोई काम हो सकता है, ये बताने के लिए मे लगाएंगे और मे के साथ में आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। तो किसी भी काम को करने की संभावनाएं हो सकता है या कर सकते हैं। जैसे शायद वो आ सकता है, मैं शायद आपकी मदद कर सकती हूँ, वो शायद अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, मैं शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो हम किसी काम को शायद कर सकते हैं। अब देखिए मैंने शायद इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करें। तो हिंदी में तो शायद बोल दिया, लेकिन इंग्लिश में शायद बोलने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद में आपको मे का यूज कर लेना है। जैसे कि देखिए शी मे कम टुडे, आज वह शायद आ सकती है या आज वह यहाँ आ सकती है। शायद जरूरी नहीं है कि आप बोले, आपने मे लगा दिया, वो उसी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर कैन जब यूज होता है, हम 90% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हम ये कह दें एबिलिटी की बात करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी, हम 50% मान लें, 70% मान लें, तो जब थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होती है वहाँ मे लगा दीजिए। तो शी मे कम टुडे मतलब कम चांसेस है, वो आ जा सकती है। इट मे रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। वैसे ही मे कॉल यू, आपको कॉल कर सकता है, वेट करना, वो आपको कॉल कर सकता है। तो मे का यूज़ किया है मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। वैसे ही वी में गो देयर, हम शायद वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई काम शायद आप कर सकते हैं या शायद हो सकता है, ये बताने के लिए मे लगा देंगे। वैसे ही गाइस अगर हम लोग बात करें मे हैव, जिसके साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ये यूज़ होगा पास्ट के लिए। देखिए आपने मे तो यूज़ कर लिया प्रेजेंट और फ्यूचर के पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे ही में कॉल यू, यहाँ पर टुमारो आ सकता है, वह कल आपको कॉल कर सकता है। तो मे का यूज़ तो आप प्रेजेंट फ्यूचर सभी के लिए कर सकते हैं। लेकिन मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इसका यूज़ होगा पास्ट के लिए, जब किसी काम को आपने किया होगा, लिया होगा, गया होगा, आया होगा पास्ट में। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आपने मेरा यह वाला वीडियो देखा होगा, तो देखा होगा ये काम तो पहले हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने होगा ज़रूर बोला, लेकिन पास्ट में आ रहा है ये, जिसके लिए हम लोग मे हैव का यूज़ करेंगे। जैसे वो चली गई होगी, जैसे जाओ वहाँ पर देख लो, लेकिन वो चली गई होगी, या वो घर पहुँच गया होगा, उसने तुम्हें कॉल नहीं किया होगा, या उसने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा होगा। तो कोई काम हुआ होगा पास्ट में या नहीं हुआ होगा, ये बताने के लिए मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉसिबिलिटी यही है, इतने परसेंट की हम लोग बात करते हैं। जैसे शी मे हैव कम, वो आ गई होगी, ठीक है, वह आ गई होगी, वह आ चुकी होगी। तो कोई काम किया होगा या कोई काम हो चुका होगा, ये बताने के लिए पास्ट में। जैसे ही मे हैव फॉरगॉटन योर बर्थडे, वह आपका बर्थडे भूल गया होगा। मान लीजिए उसने आपको विश नहीं किया, आप बोल रहे हैं यार उसने तो विश ही नहीं किया मुझे, तो सामने वाला आपको बोल रहा है कि यार हो सकता हो कि वो आपका बर्थडे भूल गया हो या फिर वो आपका बर्थडे भूल गया होगा। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? ही मे हैव फॉरगॉटन योर बर्थडे, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज़ की है। वैसे ही दे मे हैव लेफ्ट अर्ली, वे जल्दी निकल गए होंगे। इट मे हैव रेन्ड, बारिश हुई होगी। यहाँ पर हम येस्टरडे ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। इट मे हैव रेन्ड येस्टरडे, कल बारिश हुई होगी। वैसे ही उसने तुम्हें कॉल किया होगा, ही मे हैव कॉल्ड यू, या फिर तुम वहाँ पर गए होंगे या तुमने यह मूवी देखी होगी, यू मे हैव सीन दिस मूवी। उसने तुमसे बात की होगी, शी मे हैव टॉक्ड टू यू। क्लियर? तो कोई काम हुआ होगा पास्ट में, ये बताने के लिए मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे कैसे हम लोग बढ़ेंगे? माइट भी यूज होता है सकता है वाला सेंस में, लेकिन इसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी आ जाती है, मतलब शायद ही। हम ये मान लें 20% पॉसिबिलिटी, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी।
ठीक है। इसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आप चाहे तो मे यूज करें, आप चाहे तो माइट यूज करें। डिफरेंस क्या, बस पॉसिबिलिटी का है। मे में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है, माइट में कम संभावना है। जैसे ही माइट कम लेट, हो सकता हो कि वह देर से आए, वो शायद देर से आएगा। शी माइट बी बिजी, हो सकता हो वो बिजी होगी। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। दे माइट जॉइन अस, वे शायद ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई काम हो तो सकता है लेकिन बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, बाकी में से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। वैसे ही गाइस, अगर माइट हैव के साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो सेम कोई काम पास्ट में हुआ होगा ये बताने के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब में और माइट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बस पॉसिबिलिटी का है। में अगर 50% है तो माइट उससे कम पॉसिबिलिटी। तो माइट हैव भी सेम मे हैव की तरह यूज़ होगा। कोई काम पास्ट में हुआ होगा तो पास्ट में कोई काम हुआ होगा ये बताने के लिए माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे ही माइट हैव मिस्ड द बस, उसकी शायद बस छूट गई होगी, तो हम श्योर नहीं है, हमें उसके बारे में इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमने माइट हैव का यूज़ कर दिया। ही माइट हैव मिस्ड द बस। शी माइट हैव फॉरगॉटन योर बर्थडे, हो सकता हो आपका बर्थडे भूल गई हो या वह आपका बर्थडे भूल गई होगी। दे माइट हैव गॉन होम, वे घर चले गए होंगे। इट माइट हैव बीन डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा शायद। तो पास्ट का बताने के लिए माइट हैव यूज़ कर सकते हैं मे हैव की जगह। नेक्स्ट गाइस, हम लोग बात करेंगे शुड की। तो शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जब हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम वर्ब के साथ इसका यूज़ करेंगे जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, उससे समय पर आ जाना चाहिए, आपको कुछ सोचना चाहिए, तो हम एडवाइस कर रहे हैं। जैसे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ही शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, उसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। शी शुड ईट हेल्दी फूड, उसे हेल्दी फूड खाने चाहिए। तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे आपको वहाँ चले जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। वैसे ही गाइस, शुड हैव के साथ जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये पास्ट के लिए यूज़ हो जाएगा। चाहिए था वाले सेंस में, रिग्रेट कर रहे हैं कुल मिलाकर कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, अब आप क्या कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको वहाँ चले जाना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए था, आपको उसे समझाना चाहिए था, तो पास्ट में कुछ होना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, अब आप फेल हो गए तो रिग्रेट कर रहे हैं। यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव कॉल्ड यू, मुझे आपको बुला लेना चाहिए था। ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड, उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। दे शुड हैव अराइव्ड अर्ली, उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। क्लियर। तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम पास्ट में होना चाहिए था, करना चाहिए था, रिग्रेट कर रहे हैं। इन दोनों के एक एक सेंटेंस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट गाइस, अगर हम लोग डिफरेंस देखिए तो वो है वुड का। राइट, वुड के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए, वुड के वैसे तो काफ़ी सारे यूजेस हैं, लेकिन जो मेन यूज़ देखेंगे वो हम अभी कौन सा देख रहे हैं, जिसमें सेंटेंस के लास्ट में ता ते ती आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं वहाँ चले जाती, वह यहाँ आ जाता, मैं आपकी मदद कर देती, या फिर वह पढ़ाई कर लेता, या मैं मार्केट चले जाती। तो जो भी सेंटेंसेस हमारे ताते ती पर ख़त्म हो रहे, हम वहाँ वुड लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये किसके लिए यूज़ होगा, प्रेजेंट के सिचुएशन के लिए, कि भी हमें ऐसा कर देती लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस में बट बिकॉज सो लगा सकते हैं। जैसे आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर देती बट आई एम बिजी, लेकिन मैं बिजी हूँ। तो आप किसी से मिले, आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो आपने कहा यार मैं आपकी मदद तो कर देती लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। तो प्रेजेंट की हम ये कह सकते हैं इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं ऐसा कर देती बट पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपकी मदद कर देती लेकिन मैं बिजी हूँ, आई वुड हेल्प यू बट आई एम बिजी। आई वुड गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलती बट आई हैव वर्क, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। आई वुड बाय इट, मैं इसे खरीद लेती बट इट्स टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ही महंगा है। आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल कर देती बट आई डोंट हैव योर नंबर, लेकिन मेरे पास में आपका नंबर नहीं है। तो आप किसी से सडनली मिले, आप बता रहे कि अरे यार मैंने आपको कॉल नहीं किया, मैं आपको कॉल कर देती बट मेरे पास में आपका नंबर नहीं है। तो वुड ताते ती वाले सेंटेंसेस जो भी आते हैं, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा सेकेंड सेंटेंस प्रेजेंट में बन जाएगा। वैसे ही गाइस, अगर हम लोग वुड हैव की बात करें तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है आपको, ये पास्ट के रीज़न के लिए, ठीक है। कोई काम हो गया होता ये बताने के लिए, आपने ऐसा कर दिया होता,
कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी रिग्रेट कर रहे हैं। तो आप बता रहे हैं कि ऐसा हो गया होता लेकिन किसी रीज़न से नहीं हुआ। जैसे मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती बट मैं बिजी थी, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। या फिर वो पास हो गया होता लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की, या वह समय पर आ गई होती लेकिन उसे बस नहीं मिली, ठीक है। या फिर वो वहाँ चले गया होता लेकिन उसके पास समय नहीं था। तो पास्ट में कोई काम हो गया होता, किसी ने कुछ कर दिया होता, बट आगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो रिग्रेट कर रहे हैं वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या बता रहे हैं, करते, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, कर दिया होता। जैसे मैं तुम्हारी मदद करती तो आई वुड हेल्प यू, लेकिन इसमें पास्ट के लिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती लेकिन मैं बिजी थी, तो यहाँ वुड हैव, रिग्रेट कर रहे हैं। क्लियर। सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती बट आई वॉज बिजी, लेकिन मैं बिजी थी। शी वुड हैव कम, वह आ गई होती बट शी वॉज सिक, लेकिन वह बीमार थी। वी वुड हैव गॉन देयर, हम वहाँ चले गए होते बट इट रेन्ड, लेकिन बारिश हो गई। ही वुड हैव पास्ड, वह पास हो गया होता बट ही डिडंट स्टडी, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की। क्लियर। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है गाइस। वुड में किसी काम को करते, प्रेजेंट सिचुएशन, लेकिन कोई और प्रॉब्लम है। यहाँ पर कर दिया होता बट कोई और प्रॉब्लम थी या कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट है कुड और कुड हैव। तो कुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये बताने के लिए कि हम पास्ट में किसी काम को कर सकते थे, कर लेते थे, या हम कह सकते हैं कर पाते थे। जितनी भी पास्ट में आपके अंदर एबिलिटीज़ थी, आप किसी काम को कर सकते थे, कर पाते थे, आपने किया भी, तो आपकी एबिलिटीज़ बताने के लिए। जैसे आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ लेता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन स्कूल, जब वह स्कूल में थी वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाती थी। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं कि हम इस काम को कर लेते थे, कर पाते थे, कर सकते थे। ही कुड लिफ्ट हैवी वेट्स ईजिली, वो बहुत ही आसानी से हैवी सामान को उठा लेता था, उठा सकता था। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सकता था, कर लेता था, कर पाता था। वैसे ही वी कुड प्ले फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हम तो बहुत देर तक खेल लेते थे। तो ये सब हमारी एबिलिटी है। पास्ट में हम किसी काम को आसानी से कर लेते थे, अब नहीं कर पाते, लेकिन पास्ट में कर पाते थे, कर लेते थे। लेकिन अगर गाइस कुड हैव की बात करें हम, तो कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने किसी चांस को मिस कर दिया, मतलब आप किसी काम को कर तो सकते थे लेकिन नहीं किया, ठीक है। इसमें आपने किया लेकिन इसमें आपने नहीं किया, आप कर सकते थे बट नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई। जैसे आई कुड हैव वॉन, मैं जीत सकता था बट आई वॉज टायर्ड, लेकिन मैं थका हुआ था। शी कुड हैव हेल्प्ड मी, वह तो मेरी मदद कर सकती थी बट शी रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने मना कर दिया। तो वो मेरी मदद कर सकती थी लेकिन उसने मना कर दिया। दे कुड हैव अराइव्ड अर्ली, मैं जल्दी आ सकते थे बट दे लेफ्ट लेट, लेकिन वो देर से निकले, ठीक है। तो डिफरेंस आपने देखा, इसमें हम किसी काम को कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, और इसमें हम कर सकते थे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी थी। आई होप गाइज इसमें जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दोनों का एक एक सेंटेंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही गाइज जो डिफरेंस है वो है मस्ट और मस्ट हैव में, ठीक है। मस्ट हैव होता है ही चाहिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, इसके साथ भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको सोचना ही चाहिए, आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, तो ही चाहिए हम ज़रूर के साथ यूज़ करेंगे, आपको यह काम ज़रूर करना चाहिए। तो मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट में यूज़ होगा, ये बताने के लिए ज़रूर करना चाहिए था, ठीक है। आपको किसी काम को ज़रूर करना चाहिए था, जैसे आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन देयर। आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड। आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। क्लियर। सो गाइस ये कुछ डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया है ये सारे मॉडल वर्ब्स में। कंपैरिजन के साथ सीखा तो बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस खुद से बना कर देख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर पाए।
गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन से इंग्लिश विद खुशी और पर्सनल इंग्लिश इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।